आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 18, वचन संख्या है 1 से 8 तक। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां एक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। एक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था, वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिम्मथी मकेदुनिया से पहुंचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े, मेरा अंतकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तिथियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 16, वचन संख्या है 16 से 20 तक। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। ईसा उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे, वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रभु यीशु के समय में उनके पुनरुत्थान के बारे में सुनने वालों द्वारा अनुभव किए गए भ्रम को समझना हमारे लिए आसान है, लेकिन उस समय यह अकल्पनीय था। सदूकियों को छोड़कर यहूदियों का यह विश्वास था कि समय के अंत में सभी का पुनरुत्थान होगा। उन्होंने इस अंतिम घटना से पहले मृतकों में से किसी भी वापसी की उम्मीद नहीं की थी। यद्यपि शिष्यों की प्रभु यीशु को लेकर धीमी समझ सभी सुसमाचारों में एक सामान्य कारक है। सुसमाचारों में कैसरिया फिलिपी में पैतरुस द्वारा उन्हें मसीही घोषित किए जाने से पहले प्रभु यीशु 3 बार विश्वास की कमी के लिए उनकी आलोचना करते हैं तथा इसके बाद वे 3 बार इस संदेश को समझने में असफल रहते हैं कि ख्रीस्त दुख भोग और मृत्यु के माध्यम से ही अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे तथा उनके शिष्यों को अपना क्रूस उठाकर इसमें सहभागी होना है। यद्यपि यूहन्ना के सुसमाचार में इस पर कम जोर दिया गया है, फिर भी कई स्थानों पर संदेह देखने को मिलता है, क्या नासरत से कुछ अच्छी चीज आ सकती है? और जीवन की रोटी के प्रवचन के बाद कई उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। गेतसेमनी बाग में भी पैतरुस ये सोचता है कि प्रभु यीशु को तलवार से बचाया जा सकता है। हम भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु के व्यवहार के महत्व, हमारे जीवन से उनकी स्पष्ट अनुपस्थिति और हमारी कई अनसुनी प्रार्थनाओं की निराशा में उनको समझने में विफल हो जाते हैं। इसमें पवित्र आत्मा ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि वह सहायक आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष
तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, मैं हमारे सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, वे आपके वचनों को रोज सुनते हैं, वे आपको पाने की राह पर है। पिता, आप उन्हें अपने वचनों द्वारा आशीष, कृपा, बरकत प्रदान कर, ताकि वे और अधिक विश्वास में मजबूत हो सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।